लोकसभा सांसद इकरा हसन ने संसद में समझाया वंदे मातरम का मतलब, वायरल हुआ बयान। अखिलेश यादव ने भाजपा को बताया राष्ट्र विवादी पार्टी, सरकार के लिए तीखे सवाल। गांजा तस्करी में पकड़ा गया बीजेपी सरकार में मंत्री का सगा भाई। लोकसभा में मोदी सरकार पर जमकर बरसी सांसद प्रियंका गांधी, नेहरू पर लगाए आरोपों का दिया करारा जवाब। बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण पर जेडीयू सांसद का बड़ा बयान, बोले किसी को नहीं होनी चाहिए आपत्ति। आदाब नमस्कार, मेरा नाम है हसन रिजवी और आपने खबर चौक के इवनिंग बुलेटिन को देखना शुरू कर दिया है। पहली खबर है, वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद की चर्चा में कैराना सांसद इकरा हसन का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल इस बयान में इकरा हसन वंदे मातरम का मतलब बताती हुई नजर आ रही हैं और इसके जरिए उन्होंने सरकार पर करारा तंज भी कसा है। इकरा हसन ने वंदे मातरम को लेकर मुस्लिमों को कटघरे में खड़ा करने पर भी सवाल उठाए और कहा कि हम भारतीय मुसलमान इंडियन बाय चॉइस हैं, बाय चांस नहीं। सपा सांसद ने कहा कि आज वंदे मातरम को बुनियाद बताकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पूंजीपतियों को दी जा रही है। के असली भाव को समझना जरूरी है। यह गीत तो देश के जल, जंगल, जमीन, हरियाली और निर्मल हवा की वंदना को समर्पित है। यह भारत की जन जन की मंगल कामना करता है कि भारत का हर नागरिक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और सम्मान के साथ जी सके। सुजलाम सुफलाम का अर्थ है, सुनिए, ऐसा देश जहां स्वच्छ और पर्याप्त जल हो, जहां नदियां जिंदा हो, बहती हो, जीवन देती हो। अध्यक्ष महोदय, लेकिन अब जरा यमुना का हाल देखिए। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यमुना के कई हिस्सों में बीओडी स्तर 127 mg पर लीटर है तक पहुंच चुका है, जबकि किसी जीवित नदी के लिए ये 3 mg पर लीटर से कम होना चाहिए। ये सिर्फ नदी का संकट नहीं है, ये किसान का संकट है। नमामि गंगे के नाम पर हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी गंगा और यमुना के किनारे किसान मजबूरी में उसी जहरीली पानी से खेती कर रहा है। वही जहर अनाज में उतरता है और वही जहर किसान की जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। अध्यक्ष महोदय, जब पानी जहर हो जाएगा तो सुजलाम कैसे होगा? जब किसान बर्बाद होगा तो सुफलाम कैसे होगा? मलयज शीतलम, मलय का अर्थ है मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी, सुगंधित, चंदन जैसी हवा जो जीवन देती है, बीमारी नहीं। आज मैं इस सदन से पूछना चाहती हूँ, क्या आज के भारत की हवा मलयज शीतलम है? नहीं अध्यक्ष जी, बस संसद से बाहर कदम रखिए, एक गहरी सांस लीजिए। ये चंदन की महक नहीं, ये जहर है जो आपके हमारे फेफड़ों में उतर रहा है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में है। दिल्ली की हवा में सांस लेना मानो रोज 20 सिगरेट पीने जैसा हो। भारत हर साल सर्दियों में जहरीली हवा के प्रकोप में घिर जाता है। AQI गंभीर स्तर पर आ जाता है। ठंडी हवा का सपना अब गैस चेंबर, मैम 2 मिनट्स, गैस चेंबर की हकीकत बन चुका है। हम वो देश हैं जहां सरकार प्रकृति पर बने गीत का मान मर्दन तो करती है, पर उसी प्रकृति, जंगल, हवा, पेड़ को बचाने वाले कानूनों को धीरे धीरे खुद ही खत्म कर रही है। ये है आज के हमारे मलयज शीतलम की अफसोसजनक सच्चाई। अगर हम हवा को साफ नहीं कर पाए तो न सुजलाम बचेगा, न सुफलाम बचेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सस्य श्यामलम का अर्थ है ऐसा देश जहां उपजाऊ जमीन हो, जहां खेत फसल से भरे हो और किसान कर्ज और निराशा में न डूबा हो। आज किसान सिर्फ मौसम से नहीं लड़ रहा, वह प्रदूषण, नीतियों की बेरुखी और सिस्टम की नाइंसाफी से लड़ रहा है। एक तरफ कॉर्पोरेट के लोन माफ होते हैं, दूसरी तरफ किसान को उसकी वाजिब MSP भी नहीं मिल पाती है। आप ग्लोबल सुपर पावर बनने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पर कैपिटा इनकम दुनिया में 136वें नंबर पर है। हम अपने छोटे पड़ोसी देश से भी पीछे हैं। हमारे लोग $2,500 तक भी नहीं कमा पा रहे एक साल में, और जिन अरबपतियों की ये रक्षा करते हैं वो इतना पैसा एक सेकंड में कमा लेते हैं। आज वंदे मातरम को बुनियाद बनाकर राजनीति की जा रही है, लेकिन जमीन पर जंगल पूंजीपतियों को सौंपी जा रही है। आदिवासियों को उनके घरों से उजाड़ा जा रहा है। मातरम में जो मात्रा माता है वह सिर्फ मातृभूमि की वंदना नहीं, वे इस धरती की हर नारी, वे इस देश की हर बेटी, हर महिला के सम्मान की बात भी करता है। लेकिन आंकड़े अगर आप देखेंगे, NCRB की हाल की रिपोर्ट के अनुसार, मैम के अनुसार देश में हर वर्ष लगभग 30,000 से अधिक बलात्कार
हो रहे हैं, यानी एक दिन में 80 से अधिक महिलाएं यौन हिंसा का शिकार होती हैं और ये सिर्फ दर्ज मामले हैं। जब जम्मू कश्मीर की एक बच्ची हिंसक अत्याचार का शिकार होती है, जब सत्ता से जुड़े लोगों पर आरोप लगते हैं और कार्रवाई वर्षों लटक जाती है, जब उन्नाव की पीड़िता लखनऊ के दरबार में इंसाफ को लेकर अपनी जान देने पर आमादा होती है, जब बिल्किस बानो के अपराधियों का सरकार के लोग द्वारा स्वागत किया जाता है, तो ये घटनाएं वंदे मातरम की आत्मा पर चोट पहुंचाती है। मैं अध्यक्ष महोदया बस यही कहना चाहती हूँ अपनी बात को अंत में रखते हुए कि वंदे मातरम सिर्फ अतीत की ललकार नहीं, ये वर्तमान की जिम्मेदारी है, ये आत्म मंथन की घड़ी है। यही समय है कि हम वंदे मातरम को सिर्फ नारा नहीं, नीति और जिम्मेदारी बनाएं। और अपने जज्बात को मैं आलमा इकबाल साहब के तराना हिंद के साथ इस सदन में रखना चाहती हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। दूसरी खबर है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने बीजेपी को राष्ट्रवादी नहीं राष्ट्र विवादी पार्टी बताया है। वहीं इंडिगो फ्लाइट की महंगी टिकट को लेकर भी पूर्व सीएम ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि इंडिगो ने सरकार को झुका दिया है, कारण क्या है। वहीं संसद में वंदे मातरम पर हो रही चर्चा को लेकर सपा प्रमुख ने कहा, गाने से ज्यादा निभाने की जरूरत है, गाने के साथ साथ हमें निभाना भी चाहिए। और सवाल किया कि सामाजिक न्याय की दिशा में हम इतने आगे क्या बढ़ पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी तो बोलते हैं अपने आप में, लेकिन राष्ट्र विवादी पार्टी भी है। राष्ट्र विवादी पार्टी भी है। जहां विवाद करना हो इनके लोग सबसे आगे रहते हैं। जहां सवाल आपने पूछा है टिकट को लेकर के, जी ये सरकार के सामने और जनता के सामने कोई पहली बार बात नहीं आई। याद कीजिए, कुंभ, महाकुंभ, सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन, और उस समय जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको कितने रुपए में टिकट खरीदनी पड़ी। इससे पहले जब श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मसला हुआ था उस समय भी टिकट कितनी महंगी थी। और इधर हम लोग देख रहे हैं कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है। सरकार जब ये दावा करती है गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें, चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ सकते हैं, तो अब इतने महंगे में कौन, जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। तीसरी खबर है, कोडिन कफ सिरप मामले के बाद मध्य प्रदेश में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध गांजा बरामदगी के साथ 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया, जिसमें से एक एमपी की बीजेपी सरकार में मंत्री प्रतिमा बागरी का सगा भाई निकला, जिसके बाद एक बार फिर भाजपा सवालों के घेरे में आ गई। वहीं जब मंत्री प्रतिमा बागरी से पत्रकारों ने इस गिरफ्तारी को लेकर सवाल किया तो वो पत्रकारों पर भड़कती नजर आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कांग्रेस ने भाजपा को घेर लिया है। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? चौथी खबर है कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम को लेकर हो रही चर्चा में वायनाड सांसद प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया है। सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार वंदे मातरम पर आज बहस इसलिए चाहती है क्योंकि बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। साथ ही प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से जवाहरलाल नेहरू पर लगाए आरोपों का करारा जवाब दिया। उन्होंने सवाल किया कि 75 साल से देश आजाद है तो वंदे मातरम पर बहस आज क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि इस बहस में चुनावी मकसद है, ऐसा करके देश का ध्यान सरकार जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है। पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले।
पांचवी खबर है, बंगाल में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर बिहार सरकार में एनडीए के सहयोगी जेडीयू सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बाबरी मस्जिद निर्माण को सकारात्मक पहल बताया। उन्होंने कहा, यदि बंगाल में मुस्लिम समुदाय बाबरी मस्जिद का निर्माण कर रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनका संवैधानिक अधिकार है। बता दें, जेडीयू सांसद का ये बयान तब आया जब बंगाल में बाबरी मस्जिद निर्माण लगातार विवादों में है और इस मस्जिद के निर्माण का भाजपा कड़ा विरोध कर रही है। देश है जो सबसे बड़ा संवैधानिक व्यवस्था का देश है। हर जाति और धर्म के लोग इस देश में रहते हैं। सबको इस लोकतंत्र में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का। अगर वहाँ बाबरी मस्जिद बना है या बनना शुरू हुआ है तो अच्छी बात है। जो लोग उस धर्म के मानने वाले लोग हैं उनके लिए तो अच्छा ज़रूर है। बताया जाता है कि बाबर आतताई था, यही कारण से उसका जब बाबरी मस्जिद बन रही तो उसका विरोध हो रहा है, तो आप समर्थन में है? देखिए, बाबर को मैंने देखा नहीं, हम लोगों ने पढ़ा है। तो बाबर क्या थे नहीं थे, अब उसके बाद हम उसके प्रति हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जब आज़ादी मिली तब से जो संवैधानिक व्यवस्था बनी है, उस संवैधानिक व्यवस्था में सबको जीने का अधिकार है, सबको अपना अपना धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। इस पर हम लोग को बोलना ठीक नहीं है। तो क्या लगता है कि बाबरी मस्जिद बनना सही है? एकदम सही है, कहे नहीं सही, उनके लिए बनना चाहिए। क्या बंगाल में बनना चाहिए? बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? वहाँ के मानने वाले लोग हैं, सारे मुस्लिम धर्म के लोग मना रहे हैं, तो बनना चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है? आप लोग कहना क्या चाहते हैं? बीजेपी का शासन है और विरोध कर रहे हैं बीजेपी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ममता जी ने ही विरोध कर दिया। ममता जी ने एक मुस्लिम विधायक को, एमएलसी को पार्टी से निकाल दिया। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश, प्रदेश और दुनिया की बड़ी खबरों से वाकिफ रहने के लिए देखते रहिए खबर चौक। नमस्कार।